2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने बुधवार को पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया को बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो क्या है कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद? क्यों इसका नाम भारत न्याय यात्रा ही रखा गया है? क्या इस यात्रा के जरिए इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगी? और क्या इस यात्रा से कोई नया संदेश दे पाएंगे राहुल गांधी? इन सब को विस्तार से समझेंगे आज के इस खास एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। इस यात्रा में राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की यात्रा पिछली भारत जोड़ो यात्रा की तरह पूरी तरीके से पैदल यात्रा नहीं होगी। ये यात्रा बस से होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की इसके जरिए कोशिश होगी। यात्रा में कुछ छोटे हिस्सों को रुक रुक कर पैदल भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी नागपुर में महारैली करने वाली है। इसका नाम है तैयार हम। इस महारैली से 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद होना तय माना जा रहा है। भारत न्याय यात्रा में 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर किया जाएगा। 6200 किलोमीटर की इस यात्रा में कांग्रेस जिन राज्यों को कवर करेगी उनमें मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा क्यों रखा गया, इस पर चर्चा करते हैं। इस पर कांग्रेस ने यह कहा है कि हम जनता को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक न्याय वो उपलब्ध कराएगी पब्लिक को। कांग्रेस का लक्ष्य इस यात्रा के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना भी है। इसीलिए पार्टी ने इतनी लंबी यात्रा का रूट चुना है। पार्टी ने इसकी शुरुआत मणिपुर से की है क्योंकि वहां बीते साल मई महीने से हिंसा का दौर जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अब तक मणिपुर में हिंसा नहीं रोक पाई है। राहुल गांधी भी कुछ दिनों के लिए मणिपुर दौरे पर गए थे और वहां हिंसा पीड़ितों से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा कांग्रेस मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को भी लेकर आई थी। अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मणिपुर को आधार बनाकर देश में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक एंगल यह भी है कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट में कमजोर हो रही है वहां पर मजबूती के लिए मणिपुर से माहौल तैयार कर रही हो। अब 2024 में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस की इस भारत न्याय यात्रा से इंडिया गठबंधन की आगामी लोकसभा चुनाव में संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं क्या, ये भी सवाल है। कांग्रेस के जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से पूरे इंडिया गठबंधन समूह को फायदा होने वाला है। साथ ही राहुल गांधी को भी राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर पिछली भारत जोड़ो यात्रा का यहां पर हम जिक्र कर लें तो उस यात्रा के बाद बहुत ज्यादा कांग्रेस को कोई फायदा मिला है नहीं राजनीतिक तौर पर, ना ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। उसके बाद जो चुनाव हुए विधानसभा चुनाव में, उनमें अगर देखा जाए तो अब इंडिया गठबंधन से भाजपा को जिन राज्यों में सबसे ज्यादा चुनौती मिल सकती है वो राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र ही हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में भाजपा ने पिछली बार 18 सीटों पर सफलता हासिल की थी। लेकिन जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में पूरे विपक्ष ने मिलकर लड़ाई लड़ी और भाजपा को बड़ी बढ़त बनाने से रोक दिया, अगर उसी तरह का गठबंधन लोकसभा में भी काम कर पाया तो भाजपा के लिए अपनी पुरानी संख्या को बरकरार रख पाना बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी तरह 2019 में जनता दल यूनाइटेड लोक जनशक्ति पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हुए भाजपा ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर सफलता हासिल की थी। लेकिन बदले समीकरणों में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के मजबूत चेहरों में शामिल हैं। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव का अनुभव बताता है कि भाजपा को इस बार यहां कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की राजद, नीतीश कुमार की जदयू, कांग्रेस और वाम दल मिलकर लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे।
ऐसे में बिहार में भी राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की आवाज मजबूती से लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। अब इसी तरीके से 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में भाजपा के साथ शिवसेना ताकत थी, लेकिन नए समीकरणों में उसके साथ कांग्रेस और एनसीपी की टूटी हुई ताकत साथ होगी। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि इस चुनाव में उसे महाराष्ट्र में कितना लाभ मिलेगा। अब इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को या कहा जाए इंडिया गठबंधन को कितना फायदा हो सकता है या किस मंजिल पर यह यात्रा पहुंचेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात एकदम तय है, एकदम साफ है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक को रोकने के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है और इंडिया गठबंधन के तौर पर भी कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने के लिए यह यात्रा शुरू कर रही है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है ये कितना कमाल कर पाएगी 2024 में? ये हमको आप कमेंट करके बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।